मैंने एक और अभी विजुअल चल रहा था, तो इस विजुअल में आपको एक लेटर जो आप ही लोगों की तरफ से मुझे प्राप्त हुआ और मैंने उस लेटर को पढ़ा। पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखा हुआ कि अब आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो छत्तीसगढ़ आगमन है उसको लेकर को एक लेटर जारी किया पुलिस ने। एक बार जरा आप मुझे उस मामले को अपने तरीके से समझाइए, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने उस लेटर से क्या समझा था। सर, ये लेटर जो है ये कल के रैली का बोल सकते हैं आप कि उसका रिपरकर्शन जो हमारे लिए जो सरकार सोच रही है वो है। एक तरीके से देखा जा सकता है, या तो ये निगरानी के लिए हमारे ऊपर ये लेटर बना है, या तो हमारा जो मूल अधिकार है आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है इसमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो इसमें सरकार का ये ऐसा शिक्षकों से खौफ खाना कि मतलब जो अपने हक के लिए और अपने वाजिब डिमांड के लिए मोदी जी, कल हम लोगों ने जो रैली किया था उसके जो मेन हमारे फोकस थे वो मोदी जी थे। हम उस रैली के जरिए मोदी जी तक, इतने दिनों से हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं, सीएम साहब से पत्राचार कर रहे हैं और सबसे बात कर रहे हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला था। तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि हम सीधा मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाएं। तो मोदी जी से हम चाहते थे कि समायोजन की गारंटी ले। उसी उद्देश्य से कल हम लोग जो थे बिलासपुर पहुंचे थे, और बिलासपुर में बड़ी संख्या में करीब 2000 से ज्यादा लोग अपने अपने साधन से पूरे प्रदेश से लोग वहां उपस्थित हुए थे, और हम लोगों ने वो रैली की थी। और उस रैली को भी सरकार ने प्रशासन के जरिए रोकने का कोशिश किया, लेकिन वो रैली जैसे तैसे अपने वहां तक, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंची। उसके बाद जो ये आज जो है रैली पहुंची, हम लोगों ने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री साहब को, प्रधानमंत्री जी के नाम और राज्यपाल के नाम, हमारी डिमांड को लेके, जो हमारा डिमांड था। तो उसके बाद जो 30 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, हमारा मेन ये था कि मोदी जी का हमारे मुद्दे पे ध्यान आकर्षण हो, इस मामले को सीरियसली लिया जाए। और अगर मोदी जी तक ये बात पहुंचती है तो हमें भरोसा था कि जरूर से हमारा समाधान जो है वो जल्द हो जाएगा और सरकार उसको गंभीरता से लेगी। और उसके बाद ये जो लेटर है ये आज जारी होता है। इसमें ये है कि कहीं हम लोग मोदी जी के रैली में ना पहुंच जाए। तो सर ऐसा है कि हम लोगों का अगर डिमांड अगर नहीं माना जाता तो हम लोग हो सकता है कि सच में वहां जाए, उनसे मिलने मिलने की, नहीं, तो जाके वहां से मैं भी बात यही रखने की समझना कोशिश चाह रहा करें। हूं कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री से, अपने ही कंट्री के सुप्रीम लीडर से जाके मिलना, उनके समक्ष अपनी बात रखना, किस डेमोक्रेटिक, किस लोकतांत्रिक देश के अंदर मना है, गलत है, गैर कानूनी है, या इस प्रकार, मतलब इस प्रकार का कुछ, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि लगातार बार बार ये जो अथॉरिटेरियंस हैं, जो दिल्ली से आते हैं, जिनके पास अथॉरिटी, जिनके पास पावर्स हैं, इन लोगों की सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी कंसर्न बोलते हुए आप लोगों की आवाज वहां तक नहीं जाए, ऐसा कुछ है? क्योंकि बहुत लोग पहुंचते हैं, रैलियां होती हैं, फूल मालाएं पहनाई जाती है, सब कुछ होता है जब भी कोई बड़ा नेता आता है, और खास करके प्रधानमंत्री आते हैं तो भव्य स्वागत होता ही है और होना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उसी देश में, उसी देश के नागरिक जो इस प्रकार से समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर अपनी आवाज ही प्रधानमंत्री तक, अपने सुप्रीम लीडर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इससे क्या समझा जाए? क्या आप लोगों को नहीं लगता, शिक्षक होने के नाते आप लोगों के भी कुछ, अपने शिक्षक होने के, भारत के नागरिक होने के नाते आपके कुछ राइट्स हैं, आपके कुछ हक हैं, अधिकार हैं, अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी क्या फीलिंग है इसको लेकर? सर, हमारा तो ये मानना है कि ये लेटर आर्टिकल 19 का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन ही है एक तरीके से। और हम लोग क्या हम करेंगे सर, हम लोग तो कलम से काम करने वाले हैं, हम तो शिक्षा देते हैं लोगों को।